Hi guys, how are you all? Let's study today. So today we will be doing the earth fact or related to crust about the earth core, outer core, mantle and crust. कुछ बेसिक फैक्ट्स है, इनको याद कर लेना. प्रीलिम्स में क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहले हम ये हमारा अर्थ, ये इसका इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट. मैंने इसको नीचे थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. जो प्लेट्स है, प्लेट्स बनती है ओशनिक क्रस्ट से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से और लिथोस्फेयर से. लिथोस्फेयर होता है अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. यही होती है हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. तो याद कर लिया था मैंने, LOC, लिथोस्फेयर, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. पहले आया होगा कभी, अब नहीं आता. प्लेट्स का नाम दिया था J. ट्विल्सन ने. ठीक है. हॉल लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर, तो भी पढ़ते हैं. ठीक है. इनर कोर का टेम्परेचर है 3500 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये भी बेसिक फैक्ट से काम का नहीं है. देखते हैं कौन से कोर में, कौन से पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है. इनर कोर में आयरन निकल सिलिका, मेंटल में ओलिविन रॉक्स और ओशन क्रस्ट में बेसाल्टिक रोस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट और एंडेसाइट. ठीक है. अब हम मेन फैक्ट पे आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. देखो, इसमें मैंने लिखा बहुत कुछ है, बट ये सब एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना हवा टाइट हो जाएगी. थोड़ा पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है. सो लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर. ये रहा तुम्हारा इनर कोर. ये होता है 6371 किलोमीटर तक अंदर. रेडियस पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है. ठीक है. फिर आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लिथोस्फेयर. देखो, दिस लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल के अंदर आता है. ठीक है. ठीक है, याद रखना. एस्थेनोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, नहीं, अपर मेंटल कंसिस्ट ऑफ एस्थेनोस्फेयर. लिथोस्फेयर के ऊपर क्रस्ट आता है. ये रहा तुम्हारा माउंटेन, यहाँ पे सी आ गई वगैरह वगैरह. ठीक है. तो ये ज़्यादा ही बड़ा माउंटेन हो गया. मैंने इसको एटमॉस्फेयर तक कहाँ तक पहुँचा दिया. इतना बड़ा माउंटेन नहीं होगा, ज़्यादा इतना सा हो गया. ठीक है. देखो, लिथोस्फेयर इज सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. इरेगुलर सरफेस होता है विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड एक्सेट्रा. दिस लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फेयर वगैरह वगैरह. ठीक है. अब ये लिथोस्फेयर मूव होती है ड्यू टू मोल्टन मैग्मा. अब जब ये मूव होती है, अब ये मूवमेंट चल रही है, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है. इस वाइब्रेशन के कारण ही अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो फटता है. अर्थक्वेक आना है, वोल्केनो आता है. और जो ये मूवमेंट हुई ड्यू टू मोल्टन मैग्मा, अब ये इसके मैंने फोर्सेस क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस. ये भी पता है, ये याद कर लेना, NCERT में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख लिया था. अब हम इसको करते हैं. देखो, लिथोस्फेयर का डायमीटर होता है 100 किलोमीटर. ये लिथोस्फेयर का एरिया कह रहा हूँ मैं, फ्रॉम द क्रस्ट टू द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर. फिर आते हैं बीच में कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी. डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, जो दो एरिया को सेपरेट कर रहा है. यहाँ कुछ और मिल रहा है, यहाँ कुछ और मिल रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग है. फिर आता है मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी. ठीक है. अपर मेंटल, जहाँ अपर मेंटल और लोअर मेंटल सेपरेट होता है, उसको कहते हैं रैपिटिक डिस्कंटिन्यूटी. जहाँ लोअर मेंटल और आउटर कोर सेपरेट होता है, उसको कहते हैं ग्यूटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी. जहाँ आउटर कोर और इनर कोर सेपरेट होता है, उसको कहते हैं लेहमन डिस्कंटिन्यूटी. ये किलोमीटर में लिखे हुए. दिस इज ऑफ नो यूज. आप लोगों को 3-4 चीज़ें पढ़नी है. मोनोमोरिक डिस्कंटिन्यूटी किन चीज़ को सेपरेट करती है, रैप्टिक डिस्कंटिन्यूटी किन दो चीज़ को सेपरेट करती है, ग्यूटनबर्ग किन दो चीज़ को सेपरेट करती है और लेमन किन दो चीज़ को सेपरेट करती है. फोर्सेस और कैसे लिथोस्फेरिक जब फ्लूट होती है और एस्थेनोस्फेयर, तो ये भी पता होता है अर्थक्वेक और वोल्केनो किस कारणवश आते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. ठीक है. और कुछ काम का नहीं है. ये क्वेश्चन PCS में बन जाते हैं. PCS फैक्ट है.
इनर कोर आयरन निकल, आउटर कोर आयरन निकल एंड सिलिका। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, हैप्पी स्टडी, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।